राम जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि आप सभी सकुशल मंगल होंगे और प्रभु श्री हनुमान जी और बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत सुखमय होगा। दोस्तों, परम पूज्य बाबा नीम करोली महाराज हनुमान जी के साक्षात अवतार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं और ना ही कभी संदेह के लिए कोई विचार होना चाहिए। हनुमान जी में एक अनोखा बाल स्वरूप है जिसके कारण वो हमेशा अटकेलियाँ करते रहते हैं। सतयुग में भी हनुमान जी बहुत बाल क्रीड़ाएँ करते थे और बहुत सारी उनकी लीलाएँ वर्णित हैं। साथ ही हनुमान जी को सिद्धि स्वरूप यह भी वरदान प्राप्त है कि सभी देवी देवता उनमें समाहित रहते हैं, अर्थात वह जब चाहें अपने किसी भी भक्त को अपने अंदर कोई भी देवी या देवता का साक्षात दर्शन करा सकते हैं। यह हनुमान जी का अपने ब्रह्मांड के लिए अथाह प्रेम है, जिस प्रेम के वश में ही होकर सभी देवी देवताओं ने उन्हें यह वरदान प्रदान किया था। बाबा महाराज जी ने भी अपने हनुमान स्वरूप के अंतर्गत ऐसी अनेक लीलाएं करी जहाँ पर उन्होंने अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन कराए। साथ ही महाराज जी को जिस तरह हर मनुष्य का जन्म मरण भूत भविष्य सभी कुछ ज्ञात रहता, उसी तरह महाराज जी को कालांतर में हुए सारे सिद्ध संतों के बारे में भी सब कुछ पता था। आज आपको एक ऐसी ही रोचक घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने अपने हनुमान स्वरूप को साक्षात प्रमाणित किया। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सभी चिर परिचित लोगों में से शेयर भी कीजिए। आप लोग शेयर बहुत कम करते हैं। अगर आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो सभी तक महाराज जी का कथा प्रसाद अवश्य पहुंचेगा। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर प्रथम बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाले समय में सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो आइए बिना देरी किए ले चलते हैं आपको इस बहुत ही अद्भुत घटनाक्रम पर। दोस्तों, महाराज जी के एक अनन्य भक्त रहे हैं मुकुंदा, और मुकुंदा के जो पिताजी थे वह शिव जी के अनूठे भक्त थे। दिन रात शिव शिव जपना और शिव में ही सब कुछ देखना, यह उनका नित्य क्रम था। साथ ही वे अत्यंत निष्ठा से शिव जी का रुद्राभिषेक भी करते थे। भेड़ाघाट जो कि जबलपुर में आता है, वहाँ से मुकुंदा के पिताजी नर्मदेश्वर का एक अनुपम सदृश बड़े आकार का स्वरूप अपने घर लेकर आए, जिसका नित्य श्रृंगार रोली चंदन और फूलों से करते थे। साथ ही मुकुंदा के पिताजी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया करते थे। परंतु वे मुकुंदा के बड़े भाई, जिनका नाम पूरंदा था, जो कि महाराज जी के बहुत ही अनन्य सेवक रहे हैं, उनके कारण मुकुंदा के पिताजी महाराज जी से बड़े ही क्रोधित रहते थे और विक्षुब्ध रहते थे। वे कहा करते थे कि अभाव में डूबे पूरंदा गृहस्थी की सारी जिम्मेदारियां त्याग कर एक बाबा के पीछे निरंतर भागते फिरते हैं। बाबा ने उन्हें दिया ही क्या है, उन्हें कोई सांसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं कराई, ना ही उनके गरीबी के दिन कभी फिरे। इन सभी बातों से मुकुंदा के पिताजी महाराज जी को पसंद नहीं करते थे और इसी तरह कुछ समय बीतता गया। आगे कालांतर में एक दिन वन विभाग के क्वार्टरों में शंकर जी का सामूहिक पूजन हो रहा था। शिव जी के भजन और उनकी पूजा चल रही थी और काफ़ी भक्त वहाँ पर एकत्रित हो रखे थे। तभी वहाँ पर महाराज जी का एकाएक आगमन हुआ। वहाँ पर पहले से ही उपस्थित मुकुंदा के पिताजी ने जो ही महाराज जी को देखा, उनका मन उतर गया। वह मन ही मन महाराज जी की उपेक्षा करने लगे। तभी उनके साथ खड़े सहयोगी ने कहा कि ये बाबा नीम करोली हैं, महान संत हैं, इन्हें प्रणाम कर लो। तब मुकुंदा के पिताजी ने कांपते हुए हाथों से बाबा को प्रणाम किया और जो ही वो प्रणाम करने के लिए महाराज जी के सामने झुके, बाबा ने एकाएक उनसे पूछा, तूने हेड़ा खान वाले बाबा देखे हैं? मुकुंदा के पिताजी ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मैं तो सोमारी बाबा को जानता हूँ। तब बाबा बड़ी ही दृढ़ता से बोले, नहीं देखा तूने हेड़ा खान बाबा को? वे तो स्वयं शिव थे। तब मुकुंदा के पिताजी ने दोबारा दोहराया, नहीं महाराज, नहीं देखा। अचानक महाराज जी ने अपने सीने पर से दोनों हाथों से अपना कंबल हटा दिया। तब मुकुंदा के पिताजी ने महाराज जी के सीने में साक्षात शंकर भगवान के दर्शन किए। अपने समक्ष अपने प्रिय, अपने इष्ट शंकर को देखकर वह बहुत भावुक हो गए। उनकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे और उन्होंने कांपते हाथों से पुनः बाबा को प्रणाम किया। और इस तरह महाअवतार पवन पुत्र वीर हनुमान के साक्षात स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज ने अपने रुद्र अवतार की पुष्टि भी कर दी। दोस्तों, कालांतर में 28 नवंबर 1952 को जब मुकुंदा के पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब उनके भाई पूरंदा को दर्शन देने के बाद महाराज जी ने कहा कि पूरन, तेरा बाप मुझ में समा गया है और वह ऐसे 8वें व्यक्ति हैं जो मुझ में समा गए हैं। मैंने उसे बद्रीनाथ भेज दिया है, अतः अब मैं ही तुम्हारा पिता स्वरूप हूँ। और सदैव बाबा महाराज ने मुकुंदा और पूरंदा के परिवार पर एक पिता स्वरूप छत्रछाया बनाए रखी। उनके हर सुख दुख कष्ट में महाराज जी निरंतर उनके साथ रहे और आज भी रहते हैं। इस तरह महाराज जी ने अपने रुद्र अवतार हनुमान जी के साक्षात गुणों की लीला अपने भक्त के साथ करी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही अद्भुत अंग के साथ।
तब तक अपना और अपने माता पिता का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और प्रभु श्री राम जी का गुणगान करते हुए हनुमान जी और महाराज जी की निरंतर निस्वार्थ सेवा करते रहिए। जय सिया राम।